मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। पावन तुम्हारे प्रेम को क्यों मोह था मैंने कहा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। संभव नहीं होते कभी यहाँ प्रश्नों के उत्तर सभी। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। पावन तुम्हारे प्रेम को क्यों मोह था मैंने कहा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। संभव नहीं होते कभी यहाँ प्रश्नों के उत्तर सभी। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं आपके आगे बहुत ज़्यादा नतमस्तक हूँ कि आप लोग मुझे इतना सुनते हैं। और मुझे पता है मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, जो मेरे शब्द होते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते। कुछ का कुछ बोलती रहती हूँ और फिर भी आप लोग सुनते हो। आपकी बड़ी वो प्रभु भक्ति है जिसकी वजह से आप प्रभु प्रेम में इतने डूबे हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंसान गलत बोल रहा है। आप तो सब कुछ जो कुछ भी बोलती हूँ वो ऐसा तो है ही नहीं ना कि हर जगह नहीं मिलता है। मतलब कि है तो सब जगह, सारी जगह है वो जो मैं बोलती हूँ। कुछ ऐसा तो नहीं नया अनोखा बोल रही हूँ हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि मैं क्या क्या गलत बोल रही हूँ, पता है मुझे भी। और आप लोग तब भी प्रभु प्रेम की वजह से सुन रहे हो। तो बस आपके आगे वो यही बोल सकती हूँ कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आप लोग कहीं पर भी देखते हैं कि मैंने गलत बोला है तो आप प्रभु प्रेम की वजह से मुझे क्षमा कीजिए। और क्या बोल सकती हूँ मैं। और मतलब कि ये नहीं रहता कि आपको मुझे गलत जानकारी दूँ या जो भी, मतलब कि मेरे को जैसा पता चलता है या फिर मेरे को मेरा ध्यान और सही चीज़ में जा नहीं पाता, इस वजह से गलत निकल जाता है मेरे मुँह से कि गलत जानकारी मुझे मिल जाती है या मैं गलत शब्द बोल देती हूँ। जो भी है, मतलब मैं चाहती यही हूँ कि आपके आगे जो भी जानकारी जाए बिल्कुल सही जाए, पर मुझे उस टाइम पे वही जानकारी मिल पाती है और कुछ सही आ नहीं पाता है। इसीलिए मैं आपको गलत जानकारी देना नहीं चाहती हूँ किसी भी बारे में आपको। और वैसे भी इंसान जानकारियाँ लेगा कहाँ से, जहाँ पर उसे भी उसे सुविधा होगी वहीं से लेगा और वहीं से मिल पाती है मुझे। और क्या बोल सकती हूँ मैं। बाकी आप सब तो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं जो सुन रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि मैं क्या क्या गलत बोल रही हूँ। और आप लोग देख लीजिए कि क्या गलत है तो सही बात को समझ लीजिए। और ज्ञानियों के साथ तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता। आप लोग सब तो ज्ञानी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बस मन करता है बोलती जाऊँ, आपके सामने करती जाऊँ। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, तो इसीलिए बोलती जाती हूँ। और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जिसकी वजह से मैं आपसे कुछ भी इस तरीके का बर्ताव कर सकूं कि आप लोगों को मैं कुछ भी बता पाऊँ कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब कि मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे हैं आपसे बात करने के लिए कि किस तरीके से मैं आपको एहसास करा पाऊँ कि आप लोग कितने महत्वपूर्ण हो मेरे लिए। मतलब इंसान सोचता है कि जो मुझे शांति मिली है, जो मुझे आनंद मिला है, वो मैं औरों को भी दूँ, पर कोई ज़रिया नहीं मिल पाता कि
ऐसा लगता है सब कितने परेशानी है सबको, कितने जैसे हमें नहीं पता था कुछ, तो हम कितने परेशान रहते थे। और वैसे ही लगता है कि जैसे हमको जितनी भी शांति मिली, उसकी थोड़ी सी भी शांति हम किसी और को दे पाए हमारे शब्दों से, है तो कितना मतलब अच्छा लगता है कि हम मतलब जीवन जैसे सफल हो रहा है। ऐसा लगता है हमारा जीवन में तो सांसें चली क्यों रही है, नहीं चलनी चाहिए ना। जब हम किसी को ज़रा सा भी सुकून नहीं दे सकते, हमारे शब्द नहीं दे सकते किसी को सुकून, तो फिर कोई मतलब तो नहीं बनता। मतलब सांसें इसलिए चल रही है कि हम भी परेशान हैं, दूसरे को भी परेशान रखें, क्या फ़ायदा है फिर। तो बाकी तो आपको साथ तो कुछ बोलने के का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप सब लोग इतने ज्ञानी हो। वो तो मेरे से अपने आप को रोका ही नहीं जाता है आपसे बात करने को, इसलिए बोल रही हूँ। तो मैं तो बात करने, आप लोगों से बात करने के भी लायक आए हैं, क्योंकि आप इतने टाइम से सुन रहे हो कितना बड़ा प्रभु प्रेम है। और इतने बड़े बड़े महान संत जिनके बारे में कभी सुना नहीं हो, जैसे एकदम से सुनते हैं पढ़ते हैं तो एकदम आश्चर्य हो जाता है। तो इनके बारे में तो हम बात भी नहीं कैसे कर सकते हैं। तो हमें तो मिलती जैसी जानकारी एकदम अचंभित हो जाते हैं, तो सोचते हैं औरों को जानकारी दें। जैसे हम अचंभित हुए वैसे दूसरे लोगों को पता चले, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में मतलब जो भी होते रहते हैं, सबसे होते रहते हैं गलत क्या बोलना। जब जानकारी नहीं है तो होंगे ही, जो काम होंगे गलत होंगे ही होंगे। उसे हम गलत भी क्या बोलें, जब है ही नहीं, कुछ नहीं पता, तो फिर गलत और सही हुआ ही क्या। फिर तो जो इंसान को पता चलेगा वही करता रहेगा बेचारा, और फिर उसे हम गलत बोल के उसे गुस्सा दिखाते रहें तो फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए आज इतने महान संत हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, आप सुनिए। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी के जन्म 1730, मृत्यु 1890। हिंदू धार्मिक गुरु थे। 160 साल के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। लोकनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। बाबा लोकनाथ का जन्माष्टमी पर हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्मदिन में कलकत्ता से कुछ दूरी पर 24 परगना के कचुआ गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनके पिता का नाम राम नारायण घोषाल था और उनकी मां कमला देवी थी। वे अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। भगवान गांगुली, भगवान चंद्र गंगोपाध्याय देश में दीक्षा गुरु के रूप में कुछ वर्षों तक रहे और लोकनाथ और बेनी माधव बंदोपाध्याय नाम के 2 शिष्यों के साथ कालीघाट आए थे। बाद में भगवान गांगुली, भगवान चंद्र गंगोपाध्याय उन्हें वाराणसी ले गए और शरीर छोड़ने से पहले उन्हें ट्रेलिंग स्वामी
के हाथों में छोड़ दिया। वहाँ वे योग के कुछ समय बाद स्वामी जी के साथ यात्रा पर गए। उन्होंने किस जगह पर यात्रा किया जाना चाहिए? लोकनाथ ने अफगानिस्तान, मक्का, मदीना आदि से होते हुए अटलांटिक तट की और पश्चिम की यात्रा की। मक्का की मुस्लिम आबादी ने उन्हें उच्च सम्मान में रखा। वहाँ उनकी मुलाकात अब्दुल गफूर नाम के एक महान व्यक्ति से हुई। बाद में वह बेनी माधव के साथ उत्तर की ओर चला गया। आर्कटिक की यात्रा करने की अपनी इच्छा में वे पूर्व तैयारी के लिए शीत प्रवण क्षेत्र के रूप में बद्रिका आश्रम में रुके और वहां से आधुनिक ज्ञात सीमा पार कर उत्तर की ओर चले गए। समय निर्धारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि सूर्योदय नहीं था। हालांकि उन्होंने रास्ते में 20 बार बर्फ गिरने और पिघलने को देखा। अंततः हिमालय की चोटियों से बंधे वे पूर्व की ओर चले और चीन पहुँचे। इसके बाद दोनों चंद्रनाथ आए और कुछ समय के लिए बेनी माधव, कामाख्या और लोकनाथ से बाड़ी गांव चले गए। तब से लोकनाथ को बाड़ी के ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मचारी लोकनाथ बहुत तपस्या करके अपने सिद्धि लाभ किया, जिसके कारण उनके बातों में इतनी शक्ति थी कि जो कुछ भी कहते थे वह सच साबित हो जाती थी। यह भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। ब्रह्मचारी लोकनाथ अपने भक्तों की हर संकट को दूर करने के लिए हमेशा सजग रहते थे। उन्होंने यह बात हमेशा कहते थे, जंगल में रहो या अंधेरी में रहो, जब भी तुम मुझे याद करोगे उसी समय मुझे पाओगे। किसी भी प्रकार के कारण मन में डर होने से मुझे याद करो, मैं तुम्हें रक्षा करूँगा। हजारों भक्तों इसी तरह उनके नाम स्मरण करते थे और यह बात सही साबित हुआ कि हर संकट दूर हो जाता। ब्रह्मचारी लोकनाथ की चमत्कार देखकर सभी भक्तों ने शिव के अवतार मानते हैं। ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा बहुत लोगों की ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा ने बहुत लोगों की मदद की। कठिन से कठिन बीमार व्यक्ति उनके पास जाने से उसी समय सब परेशानी दूर हो जाती थी। यानी बहुत बड़ा चमत्कार थे, जहां लोग ऐसे दृश्य देखने के बाद हैरान हो जाते थे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना है न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना है न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं कैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर मैं, तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जैसा कहोगे तुम मैं वैसा करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जैसा कहोगे तुम मैं वैसा करूँगा,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना है न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना है न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुझे छोड़ कर नाथ, तुझे छोड़ कर नाथ मैं कैसे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।